क्रिप्टो के अंदर अभी जो रिसेंट क्रैश आया है जिस पे बिटकॉइन 54K से नीचे चला गया और इस वक्त 53K पे ट्रेड कर रहा है। इसके रीज़न और भी बहुत से हैं, लेकिन इसकी वजह से मार्केट के अंदर फेयर स्प्रेड हो गया है और पैनिक सेलिंग हो रही है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि बिटकॉइन पे प्रेशर पड़ रहा है और वो 53K और इससे भी नीचे मज़ीद जा सकता है। अगर हम फेयर इंडेक्स देखें तो नज़र आ रहा है कि मार्केट में क्लियरली जो फेयर इंडेक्स है वो बहुत ही ज़्यादा है, जिसकी वजह से पैनिक सेलिंग हो रही है और मार्केट नीचे की तरफ पुश हो रही है। लेकिन इन सब की प्रिडिक्शंस थी, और प्रिडिक्शन तो ये थी कि अभी जो फेडरल रेट कट होने वाला है, जिसकी मीटिंग होने वाली है, तो वो 0.25 बेसिस से नीचे जा सकता है, कट हो सकता है। तो उसके बाद मज़ीद प्रेशर आएगा बिटकॉइन पर, लेकिन ये उससे पहले ही एक हमने पुल बैक देखा है। अगर मुख्तलिफ एनालिस्ट की बात को देखें तो ब्रांड ये एक बहुत ज़बरदस्त एनालिस्ट है और 1970 से फाइनेंशियल मार्केट्स में ट्रेड कर रहे हैं। तो इनका एनालिसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनका जो एक्सपीरियंस है वो तकरीबन 54 इयर्स का एक्सपीरियंस है। तो इन्होंने ये प्रेडिक्ट किया कि बुल रन स्टार्ट होने से पहले ज़रूरी है कि बिटकॉइन को दोबारा 46,000 के लेवल तक आना है, जो फरवरी में ट्रेडिंग पॉइंट था। यानी कि फरवरी में जो ट्रेड हो रही थी बिटकॉइन की वो 46K के अराउंड हो रहा था। उसके बाद से और तेज़ी से हमने एक पंप देखा है। तो ये प्रेडिक्ट किया कि, और ये एनालिसिस भी उनके, कि यहाँ तक उसको वापस आना चाहिए बिटकॉइन की प्राइस को, उसके बाद बुल रन स्टार्ट होना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो मार्केट है वो बेयर मार्केट की तरफ जा रही है, ऐसा नहीं है। बहुत सी अच्छी खबरें भी हैं, जैसे कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के अंदर ट्रंप और कैमला हैरिस के दरमियान बाकायदा इस चीज़ पे डिबेट हो सकती है, क्रिप्टो करेंसी पे और बिटकॉइन पे, क्योंकि ट्रंप ने इस चीज़ को सपोर्ट किया है कि हमें बिटकॉइन को अपनी रिज़र्व करेंसी के तौर पर रखना चाहिए। और ट्रंप अगर आया तो हमें यकीनन नज़र आएगा बिटकॉइन की प्राइस आसमानों पर होगी और क्रिप्टो मार्केट का बहुत ज़बरदस्त पंप नज़र आएगा। तो इस पर अगर डिबेट होती है तो यकीनन उस डिबेट का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। डिबेट से अगर पॉजिटिव चीज़ें निकलती हैं तो क्रिप्टो बूस्ट होगा, और अगर कोई नेगेटिव चीज़ें निकलती हैं तो जाहिर सी बात है उसमें मज़ीद डिप आ सकता है। इसके साथ ही स्विट्ज़रलैंड के एक बैंक ने भी, जो कि स्विट्ज़रलैंड का एक बहुत ही बड़ा बैंक है, उन्होंने भी क्रिप्टो सर्विस स्टार्ट की है। ये एक और अच्छी न्यूज़ है। प्रीवियसली हमने देखा था कि ETF अप्रूव हुए थे मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में, तो वो भी एक अच्छी न्यूज़ थी। इसी के साथ अगर हम चार्ट पे आ जाएं तो चार्ट के एनालिसिस को देखें तो हमें नज़र आएगा कि वीकली के ऊपर ये जो कैंडल नज़र आ रही है, रेड कैंडल है इस वक्त, और नीचे जो ऑर्डर ब्लॉक नज़र आ रहा है वो अराउंड 46 से 48,000 के अराउंड है। और ये वही पॉइंट है जब फरवरी में बिटकॉइन यहाँ पे ट्रेड कर रहा था, और एज़ पर द ब्रांड प्राइस को यहाँ तक दोबारा आना चाहिए और उसके बाद फिर पम्प करना चाहिए। तो यहाँ तक चांसेस दिख भी रहे आने के। 49,000 प्रीवियसली डिप मारा था और हो सकता है इस बार उसको क्रॉस कर दे और मज़ीद पुल बैक हो। इसी के साथ RSI को देखें तो वो 43.77 पे ट्रेड कर रहा है वीकली चार्ट पे। तो वीकली टाइम फ्रेम पे RSI मज़ीद नीचे जाएगा, और पॉसिबल सिनेरियो जो नज़र आता है कि RSI नीचे की तरफ डिप मारेगा और उसके बाद साइडवेज, और देन फिर हमें पंप नज़र आ सकता है। क्योंकि पंप जो आएगा उसके लिए RSI का मोस्ट प्रोबेबली 30 से नीचे होना ज़रूरी है, क्योंकि वीकली चार्ट है। तो वीकली चार्ट पे अगर RSI 30 से नीचे होता है और फिर एक ही चांस रह जाता है वो है पंप, फिर मज़ीद डिप नहीं हो सकता। तो वहाँ से जब पंप होता है तो हमें मज़ीद कंटिन्यूसली एक लंबा पंप दिखेगा, और वो यकीनन 6 से 7 महीने मिनिमम हमें नज़र आएगा कि बुल रन, जिसमें हम कह सकते हैं कि स्टार्ट हो जाएगा। यही सिनेरियो अगर प्रीवियसली कंपेयर करें तो फरवरी के बाद से आप देखें RSI कंटिन्यूसली नीचे आया है और इस वक्त 30 से भी नीचे जा सकता है। और इसके बाद चांसेस ये हैं कि सितंबर का महीने के अंदर ही, या मोस्ट प्रोबेबली अगर कुछ डिसीजंस अच्छे नहीं आते फेडरल रेट कट के, तो फिर अक्टूबर या नवंबर इलेक्शन के अराउंड ही ये वो टाइम होगा जब RSI भी नीचे की तरफ होगा, प्राइस भी डाउन होगी और लिक्विडिटी भी सारी स्वेप्ट अवे हो जाएगी। उसके बाद फिर प्राइस जो है वो तेज़ी से पुश करेगी और बहुत ही तेज़ी से हम देखेंगे कि प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ जाएगी, जिसको हम कह सकते हैं कि अल्टीमेटली बुल रन स्टार्ट हो जाएगा।